Okay, so similarly, as like we change our class due to the change in temperature or changes in season, we call it trend. Similarly, elements show the changes in their chemical properties, and those changes in properties is called trend. Okay, so basically what we are going to learn in periodic trends in the modern periodic table. So what are the different properties will be changed as we move from one element to another element, down the group or across the period. So we are going to see those changes. So it is measured or it can be understand in two ways, that is down the group and across the period. Down a group and across a period. तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर there are 7 periods, right? There are 7 periods and there are 18 groups. So पीरियड बाय पीरियड कैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी और ग्रुप वाइज कैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो आई होप दिस इज क्लियर. एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज valency. The very first property we are going to learn here is valency, and let's understand this. Okay, so my question to you is, what is the meaning of valence electrons and valency? I think we got this clear in the last class. Still I will ask, what do you mean by valence electron and valency? It simple means valence electron is the number of electrons in the outermost last orbit or outermost shell. You can say shell also. You know that जैसे हमने हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, राइट? इफ यू ड्रॉ इट्स दिस विल बी द न्यूक्लियस, और इसको अगर हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट शेल में. सो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost, gained or shared by an element to complete its octet or duplet. We can say octet or duplet to its outermost shell. मतलब कि क्या होता है यहाँ पर, एक दूसरा डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है जो अपने काफी काम आ सकता है टेक्स्ट बुक के जैसा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड. मतलब कोई भी एक एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, या तो वो लूज करेगा, या तो डोनेट कर देगा, या तो वो टेक करे. इट विल टेक और डोनेट. तो वो जो टेंडेंसी है कि कितना लूज कर रहा है, कितना डोनेट कर रहा है सपोज, और कितना टेक it is taking, that number will be called as valency. उसे हम क्या बोलेंगे? valency. And let's see how this affect and how this changes across the group. Okay, group wise कैसे चेंज होता है ये समझते हैं. So यहाँ पर ग्रुप वाइज देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, so the elements in group 1 are हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे. तो हाल ही ना की रब से फरियाद, रुबीडियम ऑल्सो. तो ये एलिमेंट्स होते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी जो यहाँ पर वैलेंसी है वो भी 1 हो जाएगी, राइट? ईदर इट विल टेक 1 और इट विल डोनेट 1, राइट? आई होप दैट इज क्लियर. सिमिलरली lithium's atomic number is 3, so its electronic configuration is 2 1. सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 है, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, ये सोडियम का 11 था तो 281 हो गया. यहाँ पर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है. यहाँ पर हमें कॉमन चीज क्या दिख रहा है कि सब में जो वैलेंसी आ रही है वो कितना है? 1 है. सब में जो वैलेंसी आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है. और सिमिलरली हियर वैलेंसी भी 1 होगी, बिकॉज 1 कैन बी डोनेटेड इजियर देन एक्सेप्टिंग द 7. अगर यहाँ पे ऑक्टेट या डुप्लेट ऑक्टेट फॉर्म करने की बात करेंगे तो 8 एलिमेंट्स लाने होंगे. 8 एलिमेंट्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम 7 ले लें या एक डोनेट कर दे. तो एक डोनेट करना इजी रहेगा. तो यहाँ पर वैलेंसी सबकी कितनी हो जाएगी? 1. ओवरऑल वैलेंसी विल बी 1 ओनली, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. Quickly let me know. Yes guys, quickly let me know if you're clear till here, right? Now let's understand this कि वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है. ठीक है, ग्रुप वाइज वैलेंसी क्या हो रहा है. तो यहां पर समझ सकते हो कि यहां पर ग्रुप वाइज अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो यहां पर वैलेंसी क्या होने वाली है? वैलेंसी विल बी सेम ओनली. द वैलेंसी will be
सेम ओनली, यहां पर क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाल ही ना की रफ्त पे, तो वैलेंसी इज गोइंग टू बी द सेम। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं, लेट्स टेक अनदर ग्रुप और लेट्स टेक दैट एग्जांपल एज वेल। ओके, गिव मी अ सेकंड, आई विल टेक द अनदर ग्रुप एग्जांपल and here we go. I will use the board for that explanation. If you all can see this, just give me a second. If you all can see this, the whiteboard, can you all see this, the whiteboard? Quickly let me know if you all can see the whiteboard. Yes, you all can see this. Can you all see my hand as well? You need to check my another, you need to check the co-host video. Co-host video, can you all see the co-host video? Co-host का वीडियो देखना. Yes, co-host, I said co-host, just please check the co-host. अभी दिखा co-host का, ठीक है? So second group in the periodic table is, okay, group 2. Second group क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ओके, यहां पर अनदर ग्रुप सिलोडियम और बैरियम. वन मोर वी कैन टेक बैरियम. लेट्स टेक देयर व्हाट डू यू से एटॉमिक नंबर्स. तो बेरिलियम से एटॉमिक नंबर इज 4, मैग्नीशियम से एटॉमिक नंबर इज 12, calcium atomic number is 20. I hope you all can see this clearly. Ceridium's atomic number is 38 and barium's atomic number is 56. This is group 2. Okay, याद रखना, this is group 2. You all guys, can't you see this? आप स्लाइड करके देखो, वहां पर दिखेगा कि मेरा जो को होस्ट का वीडियो है, you have to check that one. Can you see that? Co-host, guys. Okay, you can see. Perfect. Okay, let's write their atomic configuration. Atomic configuration लिख के देखते हैं कितना आएगा इसका. बेरिलियम, what will the atomic configuration? फर्स्ट में 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, राइट, आउटरमोस्ट शेल. इसका कितना आएगा? फर्स्ट शेल में 2 elements, second में 8, and how many are left? 8 and 2, then again 2 elements are left in the outermost shell, right? Then 28th में कितना हो जाएगा? 2 elements in the first, then 8 elements, then again कैपेसिटी तो 18 होता है, लेकिन 18 तो टोटल है ही नहीं, तो 8 आ सकते हैं बिकॉज 8 इज द स्टेबल नंबर, ऑक्टेट नंबर. तो यहां पर आ जाएगा, तो कितने हो गए? 16 plus 2 18, अगेन 2 आर लेफ्ट. Let's make for ceridium now. So here it will be 2, 8, and I'm seeing 18 also. So this is 26 plus 2, 28, right? Or how many are left? There are 10 left. So again, so what we can do here is simply hello. Okay, so here we can take 2 8 first, or maybe 8. so कितना हो गया ये? अगेन क्योंकि देखो 18 पहले आ रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन 18 के बाद बच कितने रहे? 10 बच रहे हैं. तो अभी 10 तो वी कांट राइट, सो वी कैन मेक ऑक्टेट आउट ऑफ 8 10 एंड देन लास्ट 2, राइट? गॉट इट? सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा? 2 8 18 and these are 26 28, and then if you can see 32 आएगा क्या? No, 32 cannot come. So what we can do here is we can write one more 18, right? Then how much is this? 36 44 46.
then we can write 8 and 2, right? Is this clear? देखो समझो कैसे होता है। तो पहले जो सेल है, ये सपोज करो यहां पर कि सपोज समझो कैसे होता है, ये न्यूक्लियस, कंसीडर दिस एज न्यूक्लियस, ओके। तो पहला सेल हुआ के, दूसरा सेल हुआ एल, थर्ड सेल एम, एंड द फोर्थ सेल इज एन, राइट? इज दिस? हाँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, ओके। तो पहले शेल में देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी होती है वो कितना होता है? इफ आई टॉक अबाउट द कैपेसिटी, देन इट्स 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इज द कैपेसिटी, राइट? 2n स्क्वायर। गाइस यू हैव टू चेक द co-hosts वीडियो सो यू कैन सी द स्क्रीन। co-host का वीडियो चेक करो, आपको दिखाई देगा। गाइस क्विकली लेट मी नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन। आर यू एबल टू सी द वीडियो और द स्क्रीन? Yes, right? Thank you so much. Now capacity, let's check capacity. So K is the number of cell, कौन सा है? First cell है, this is second cell, this is third cell, this is fourth cell, right? इसको shell बोलते हैं, ये भी क्लियर होगा। देखो K में कितने आएंगे, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट एक नंबर ऑफ N is the number of shell, N is number of shell, N is number of shell, ठीक है? तो पहले में कितने आ सकते हैं? 2 into 1 का स्क्वायर इज दैट इज 2 ओनली। एल शेल में कितने आ सकते हैं? 2 into 2 का स्क्वायर, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इज व्हाट? सेकंड नंबर ऑफ शेल, तो 2 आ सकते हैं, दैट इज 2 into 4, दैट इज 8 एलिमेंट्स कैन कम, राइट? इन एम शेल हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन कम? इन एम शेल 2 into 3 स्क्वायर, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इज 3, यहां पर कितने आ जाएंगे? 2 into 9, दैट इज 18 कैन कम। और n शेल में कितने आ सकते हैं? 2 into 4 स्क्वायर, that is 2 into 16, and that is 32 elements can come, electrons can come, okay? 32, sorry, electrons, not elements, electrons can come, 32 electrons can come, okay? Now understand this very clearly, these are the capacities, these are the capacities of the electrons that can shell can accommodate, that shell can accommodate। ये कैपेसिटी हो गया यहाँ पर। अब समझो कि पहले सबसे पहले एलिमेंट कोई भी क्या फॉर्म करेगा? पहले एटम क्या फॉर्म करेगा? पहले डुप्लेट फॉर्म करेगा, राइट? डुप्लेट फॉर्म करेगा, सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा? डुप्लेट फॉर्म हो गया, डुप्लेट फॉर्म कर लिया। फिर क्या फॉर्म करेगा? ऑक्टेट फॉर्म करेगा, देन द ऑक्टेट विल बी फॉर्म्ड, then the octet will be formed. Just a second. Then the octet will be formed, right? तो ऑक्टेट फॉर्म हुआ, और फिर अगर ऑक्टेट फॉर्म होता, अगर यहां पर ऑक्टेट फॉर्म होता है परफेक्टली तो चलेगा, ठीक है? इफ अगर ऑक्टेट क्लियरली फॉर्म नहीं होता है, सपोज करो 7 आ रहा है, तो वो डोनेट करेगा, तो या तो वो डोनेट करेगा और इट विल टेक, तो ऑक्टेट फिर से फॉर्म हो सकता है, फिर 18 नंबर आएंगे, फिर 32 आएगा। तो वी कैन सी कितना मैक्सिमम नंबर आता है। व्हाट वी हैव टू मेक हियर इज, एटम को क्या करना है? एटम को स्टेबल बनाना है, स्टेबल। और एटम स्टेबल कब होगा? व्हेन द एटम विल बी स्टेबल, व्हेन एटम विल बी स्टेबल व्हेन द एटम आउटर मोस्ट शेल हैज दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जब 2 हो, 8 हो, 18 हो, 32 हो, देन द एटम विल बी स्टेबल, राइट? देन द एटम विल बी मोस्ट स्टेबल। इज दैट क्लियर नाउ? क्विकली लेट मी नो, इज दैट क्लियर नाउ? एटम को स्टेबल करने के लिए कितना चाहिए? इज दैट क्लियर? Perfect. Now, okay, perfect. Okay, ठीक है। अब समझो यहां पर कि जो कैपेसिटी है वो क्लियर हो गया कि 2, 8, 18 आ सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स पे, इतना एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है? यहां पर हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये ऑक्टेट और डुप्लेट, और या तो ये नंबर मैजिक नंबर फॉर्म करे तभी वो एटम क्या होगा?
स्टेबल होगा, देन ओनली द एटम विल बी स्टेबल। अब समझते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है, इनके कॉन्फ़िगरेशन को फिर से लिखते हैं। ओके, लेट्स राइट दीज कॉन्फ़िगरेशंस अगेन एंड अंडरस्टैंड क्या करना है, ठीक है, समझो। देखो बेरिलियम में 4 है, तो पहले पहले नंबर ऑफ शेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ गए एलिमेंट्स, तो कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे ना, राइट, देन द 2 विल बी लेफ्ट, राइट। मैग्नीशियम में देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरी शेल में 8 आ जाएंगे, क्योंकि डुप्लेट और ऑक्टेट दोनों फॉर्म हो रहा है। अभी कितने शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 बचते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट एज 2, ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम में क्या होगा, पहले शेल में 2 आएंगे, फिक्स है, दूसरे सेल में 8 आएंगे, ये भी फिक्स है, क्योंकि ऑक्टेट फॉर्म करना है। अभी पहले सेल में 2 आ गए, दूसरे सेल में 8 आ गए, तो अभी कितने बचे, 10 बचे, तो क्या कैन वी राइट 10, नो, दिस इज नॉट द स्टेबल नंबर, कैपेसिटी है ही नहीं है 10 की, राइट। पहले सेल में या तो 2 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, 10 नहीं आ सकते किसी भी सेल में, राइट। 10 is the 10 here, no, 10 is the not the number of capacity of the shell, तो 10 नहीं आ सकते, तो 10 को we can write as, 10 को क्या लिख सकते हैं, 8 and 2, 10 can be written as 8 and 2, is that clear, is this getting clear guys, yes, now let's understand 32 38 38, तो अभी यहाँ पे 2 आ जाएंगे पहले सेल में, परफेक्ट है, 2 आ सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 आ सकते हैं, परफेक्ट है, 8 भी आ गए, चलो थर्ड सेल में 18 भी आ सकते हैं, बिकॉज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, 38 है, एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है, तो यहां पर 18 भी आ गए, ये भी क्लियर, चलो अंडरस्टूड, ओके। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट, 18 प्लस 8 26 प्लस 2 28, अभी कितना बचा हुआ है, अभी 10, कैन वी राइट 10 हियर, कैन वी राइट 10 हियर, लेट मी नो, is the 10 stable number, no, right, 10 is not the stable number, so instead of 10 what is the stable number, stable number हमको पता है कौन कौन से हैं, 2 8 18 32, these are the stable numbers, so what we can do here is we can write instead of 10 as 8 and 2, is that clear, perfectly clear for everyone। तो अभी कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आई एम सेइंग कि 8 इज द ऑक्टेट फॉर्म हो रहा है, ऑक्टेट रिपीट कर सकता है, नंबर ऑफ कैपेसिटी कैन बी रिपीटेड, बिकॉज 2 8 18 32 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता नंबर ऑफ शेल में, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10, अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, दिस इज नॉट द स्टेबल नंबर, राइट, दिस इज नॉट द स्टेबल नंबर, इट हैज टू बी लेस देन 8, तभी तो वो शेयरिंग करेगा, 7 होंगी, देखो उसे मिनिमम डुप्लेट या तो ऑक्टेट फॉर्म करना है, तो क्या 10 में से ऑक्टेट फॉर्म हो रहा है, नो, राइट, हियर द ऑक्टेट इज नॉट फॉर्मिंग, ऑक्टेट नहीं फॉर्म हो रहा है, नीदर 18 नंबर इज कमिंग नॉर 32 इज कमिंग, डुप्लेट तो ऑलरेडी बन चुका होता है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं जब ऐसी कंडीशन है, तो वी कैन डिवाइड दिस ऑक्टेट, sorry 10 number as 8 and 10, because 8 is the stable number, 8 is the stable number, because हमें पता है 8 ऑक्टेट स्टेबल होता है, तो हमने उसे ऑक्टेट बना दिया, अब जब ऑक्टेट बना दिया तो बचा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 बचे, 2, यहाँ पर जो हम 2 लिख रहे हैं ये डुप्लेट एक ही बार फॉर्म होता है, लेकिन ऑक्टेट कैन बी रिपीटेड, ओके, यहाँ पर ऑक्टेट रिपीट हो रहा है, ठीक है, अभी क्लियर सभी को, ओके, परफेक्ट, बैरियम की तरफ चलते हैं, चलिए 56 है, अभी क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाउ विल यू डिवाइड 56 एज द its electronic configuration, how will you write electronic configuration of the barium, quickly let me know in the chat box, chaliye let's see who can do this first, atomic electronic configuration for barium, electronic configuration for barium, yes Shubham, anyone,
I'm waiting to see this. 38, we cannot start with Rn, we cannot start with 38. Okay, we have to start with the duplet. So first duplet will start, then the octet will form. If more number of elements are there, electrons are there, then the 18 will come. We can see the 18. तो अभी कितना हो गया? 28 हो गया. Can we take 32? No. If we take 32, then 28, that is 60. So we cannot take 32 because how many elements are left? Yes, quickly let me know. I'm waiting for your responses, guys. If you can see this. Okay, someone is saying 2, 8, 8, 18, 18. Okay, what I can do here is I can write it 2, 8, 18. Then I can see here यहाँ पर कि 28 ऑलरेडी बन गए हैं. कैन वी टेक 18? यस, 18 कैन कम. तो 28 प्लस 18 कितना होता है? 56. दिस इज 46. स्टिल 10 इज लेफ्ट. स्टिल 10 इज लेफ्ट. अभी यहाँ पर कि 46 कवर हो गए, राइट? 46 कवर हो गए यहाँ पर. अभी भी 10 बचा हुआ है. अब 10 यू नो 10 इज नॉट द स्टेबल नंबर. तो 10 को स्टेबल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्टेट फॉर्म करेंगे एज 8 एंड 2. तो ऑक्टेट यहां पर बन गया क्या? 8 एंड 2. इसको अरेंज करें अगर प्रॉपर्ली लिख दे तो, इसको अगर अरेंज करके प्रॉपर्ली लिख दे तो कैसा दिखेगा ये? इट विल लुक लाइक दिस. 2, 8. This 8 can be written here. 8, then 18, then 18, and then 2. Right? we did not use 32 because 18 लेने के बाद 32 ज्यादा हो रहा था, 60 हो रहे थे. That's why we did not take the 32. So is this clear now? सभी को अभी clear हो गया? Quickly let me know in the chat box if this is clear for everyone. Perfectly clear. Thank you Ajit. Waiting for more people. Practice करने से आ जाएगा, don't worry. You just need to remember what is the capacity. कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स हम ले सकते हो, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स रखने हमें. ओके, नाउ इफ यू आर क्लियर विद दिस, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग हियर? वन थिंग वेरी कॉमन वी आर सीइंग हियर इज व्हाट, कि सबके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, राइट? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? There are 2 elements, electrons in every element's outermost shell, right? सब में 2 ही आ रहे हैं, सबके इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहे हैं. तो यहाँ पर जब सबके जो outermost shell में जब इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहे हैं, so the valency for each element will be 2 only, because यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगी? Either it can take 2 or it can donate 6. देखो, सॉरी मैंने उल्टा बोल गया. Either it can donate 2 or take 6 to form the octet. ऑक्टेट तो बनाना पड़ेगा, स्टेबल चाहिए, स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट वी विल नीड ऑक्टेट. तो व्हाट विल बी इजियर गाइस? यहां पर व्हाट विल बी इजियर, डोनेटिंग और टेकिंग? व्हाट विल बी इजियर? To donate, right? Easier will be to donate. Donate करना easy रहेगा 2 elements को than taking 6, because we also know कि if the number of electrons in the outermost shell is less than 4, then it will donate, or if the number of electrons in the outermost shell is more than 4, then it will take. यहाँ पर donating will be easier, 2 will be donating easier, क्योंकि जैसे ही donate करेगा तो यहाँ पर डुप्लेट बचेगा, यहाँ पर ऑक्टेट बचेगा, यहाँ पर भी ऑक्टेट बचेगा, यहाँ पर भी ऑक्टेट बचेगा, यहाँ पर भी ऑक्टेट बचेगा, और यहाँ पर भी एक स्टेबल नंबर है जैसे ही 2 डोनेट करना. तो यहाँ पर जब डोनेट कर रहा है 2 एलिमेंट्स, तो वैलेंसी विल बी 2 ओनली, बिकॉज वैलेंसी इज व्हाट? गेनिंग, लूजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी इज व्हाट? ईदर यू गेन और यू लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द वैलेंसी. सो इज दिस क्लियर नाउ सभी को? यहां तक क्लियर हो सभी को?
Quickly let me know. Because Ajit, the first comes here is K number of shell, तो यहाँ पर 2 हुआ कैपेसिटी, फिर L shell comes, तो वहां पर उसकी कैपेसिटी 8 है ना, तो we will start with the 8 बच्चा, हमने अरेंजमेंट कर दिया है वो. अच्छा, both are right अजीत, एग्जैक्टली बनेगा ऐसा, लेकिन दिस वन इज ऑल्सो राइट. अरेंजमेंट क्या है? नथिंग एल्स, जस्ट द अरेंजमेंट, नथिंग एल्स. ओके, सो हियर आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पर वन थिंग वेरी कॉमन व्हाट वी सी हियर इज कि ग्रुप वाइज इफ द एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप, they were these were the these elements were all from group 2. so group wise valency is what? वैलेंसी क्या होती? ग्रुप वाइज वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेम. डाउन द ग्रुप वैलेंसी विल बी सेम. सो वी कैन से same group elements will have same valency. Can I say that? Is that right? हमने ग्रुप 1 में भी देखा वैलेंसी 1 आ रही थी, ग्रुप 2 में देखा वैलेंसी 2 आ रही है, सिमिलरली ग्रुप 3 में भी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3. दैट्स हाउ द हेनरी मोजले अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप वाइज उन्होंने ऐसे ही किया था क्योंकि वैलेंसी सेम थी, हर ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम थी. इज दैट क्लियर नाउ? गॉट इट गाइस? डिड यू गेट इट? The same group elements will have the same valency. Did you get that? Okay, so first property is clear कि group wise जो valency होगी वो same रहेगी. Group wise the valency will be same only. If that is clear for everyone, okay, I'll just switch it off now and go back to the PPT. Okay, give me a second. I'll go back to the PPT now. Okay, here we come back. Okay, now we understood that group wise valency will remain same, right? Is that, I hope that is completely and perfectly clear for everyone that group wise the valency will remain same. Okay, down the group valency will remain same. And let's check out with the periods. Okay, period में क्या होता है? अगर हम across the period बात कर रहे हैं, then what happens across the period, right? What happens across the periods? Let's check that out as well, and we go ahead. Okay, I had put some more examples and I think I have explained quite well in the on board only, so ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, but still you can have a look. And here you can see कि elements in the same group have same number of valence electrons irrespective of number of orbits. ठीक है, same valence electron आता है, इसीलिए same valence निकल के आती है, and therefore they have the same valency. Okay, similarly you can see here lithium का 1, सोडियम का 1, और यहाँ पर लूज कर सकते हैं तो 1 1 आया था. और जैसे हमने ग्रुप 2 का भी अभी देखा बोर्ड पे कि वहां पर भी क्या आ रहा है, दैट इज सेम ओनली, राइट? लेट्स गो अहेड. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वैलेंसी ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड. तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? तो आई एम गोइंग टू से वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड valency first increases then decreases. Okay, I'm going to say this. Across the period valency first increases then decreases. तो पहले बढ़ता है और फिर ये घटता है. And how does that happen? ये होता कैसे है? किसी को आइडिया है? ऑलरेडी आई थिंक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का, तो वैलेंसी अपने आप समझ में आएगा कि पहले बढ़ रहा है फिर घट क्यों रहा है, ऐसा why is that happening? Okay, so we're going to see that here. For example,
if there are less than 4 electrons in the outermost shell, it is easy for atom to lose electrons, right? Sorry, give me a second. Just a second. Okay, so if there are less than 4 electrons in the outermost shell, it is easy for the atom to lose electrons, right? Now ऊपर ही रखते हैं इसको. Okay, now let's understand this more. That's why valency first increases. इसीलिए क्या होता है कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज होता है. व्हाट दिव्या हैज said is completely true. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बियॉन्ड 5, देन द वैलेंसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. वेरी गुड. कि जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगा, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स इट्स वैलेंसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो यही होता है यहां पर कि फॉर एग्जांपल हमने आई हैव टेकन हियर एग्जांपल. व्हाट इज, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. तो सोडियम से एटॉमिक नंबर इज 11. सोडियम से एटॉमिक नंबर इज 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हियर. यू कैन सी हियर. पहला क्या होगा 2 8 एंड देन 1 2 8 और लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 आएंगे. तो व्हाट इज इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स. To lose 1 electrons or to gain 7 electrons, what is easier? Yes guys, what is easier, to lose 1 electrons or to gain 7 electrons? To lose 1 electrons, of course to lose 1 electrons. So here sodium will lose 1 electron and it will lose, okay, it will not gain 7 electrons. So its valency will be 1. So sodium's valency will be what? 1 only. Sodium's valency will be 1. Let's go ahead and see across the group or across the period और क्या होता है. तो sodium comes in the first group. Okay, just remember sodium comes in the first group. Let's see the second group element. Okay, so valency is 1. Let's see the second group element. Now magnesium and aluminum. Magnesium is in the second group and aluminum is in the third group. तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का, और मैग्नीशियम इज इन द एल्यूमिनियम इज इन द थर्ड ग्रुप. सो लेट्स सी कि पीरियड दोनों ही एक ही पीरियड के एलिमेंट है, दैट इज द थर्ड पीरियड, बट ग्रुप चेंज हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो देख रहे हैं कि पीरियड सेम पीरियड में कैसे चेंजेस आ रहा है वैलेंसी में. तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 और एल्यूमिनियम इज 13. तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 2 8. अभी हमने देखा 8 and 2. Similarly, aluminum's atomic configuration will be 2 8 and 3. Now you tell me what will be easier to do here. अगर ये 2 है, इसको ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए 6 एलिमेंट्स चाहिए. So what will be easier, lose 2 electrons or gain 6 electrons? What will be easier? Tell me. अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो व्हाट विल बी इजियर, टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स? ऑफ कोर्स लूज. वेरी गुड. तो यहां पर वैलेंसी कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2. सो मैग्नीशियम विल हैव द वैलेंसी ऑफ 2 बिकॉज इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली फॉर एल्यूमिनियम व्हाट विल बी इजियर, टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स? अगर उसको गेन करना है तो इट विल हैव टू गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स. Again losing will be easier or than gaining 5 electrons, right? 5 electrons को gain करना क्या रहेगा, difficult than the losing. तो ये क्या करेगा, gain नहीं करेगा, it will lose. Guys, keep yourself muted please. So it will lose 3 electrons. So its valency will be 3 here. तो देख रहे हो यहां पर कि वैलेंसी पहले बढ़ रही है. वैलेंसी क्या हो रही है, वैलेंसी इज इंक्रीजिंग. एज आई सेड कि वैलेंसी फर्स्ट विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज, राइट? सो हियर द सोडियम्स वैलेंसी वाज 1, मैग्नीशियम्स वैलेंसी इज 2
and the aluminum's valency is 3. So valency is increasing. Valency is increasing here. Let's take more examples and understand it better. Let's take an example of phosphorus. This is phosphorus. Its atomic number is 15. Its phosphorus and its atomic number is 15. Now its electronic configuration will be 2, 8 and 5. Now you tell me, if you have read the Divya's message in the chat box, what she said is कि valence electron increases beyond 4, then valency will start decrease. जैसे ही valence electron 4 से ज्यादा होंगे तो valency कम होने लगती है. क्यों? Because there it will easy to take than donating. Okay, so for phosphorus, what will be easier, to donate 5 electrons or to take 3 electrons? Because it will have to, it has to form the octet. It has to form the octet. So what will be easier, taking 3 electrons or donating 5 electrons? Right? It will gain 3 electrons. Perfect, Ajit. It will gain 3 electrons. Gaining will be easier here. So the valency of the phosphorus will be 3. Valency of the phosphorus will be 3. देखा यहाँ पर क्या हुआ है कि वैलेंसी अब देखो यहाँ पर कम होने लगी. धीरे धीरे वैलेंसी क्या होगी, अब कम होगी. Let's take one more example and get it completely cleared. And I put okay, अगर ये clear हो गया होगा, so I'll go ahead. I hope this is clear. Let's take more examples. Okay. अब देखो यहाँ पर की मैंने सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर की लिस्ट बनाकर रखी है. लिस्ट अब देखो, लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पर समझो व्हाट कंप्लीटली क्लियर हियर इज, if the number of electrons in the valence shell, the outermost shell, are more than 4, then it is easier to gain electrons. Then it is easier to gain electron to complete the octet. Octet बनाने के लिए it is easier to gain the electrons, right? To form the octet. यहाँ पर देख सकते हो फॉस्फोरस का कितना था, सिलिकॉन का 14 आया, तो 2, 8, 8, 4 आया. जब तक 4 आता है तो इट इज इजियर टू डोनेट. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4. जैसे ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल में, जैसे ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल में, देन इट विल बी इजियर टू टेक इलेक्ट्रॉन्स. फॉर these I will just quickly type it out. For these, gaining is easier. For these, gaining is easier. यहां पर क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं. गेनिंग इज easier here. For these, gaining is easier. Gaining will be there. तो जैसे 5 आए आउटर मोस्ट सेल में, तो यहां पर क्या होगा, वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि ऑक्टेट फॉर्म हो जाएगा. सल्फर का 6 होता है, 16 में से 2, 8, 16, नंबर ऑफ सेल्स सबका सेम है, 6 आया, तो यहां पर क्या होगा, इट विल टेक 2 more electrons, so its valency will be 2. क्लोरीन का 7 है, तो वैलेंसी विल बी 1 because it will take. Organ does not form reaction because it completes the octet, right? सिलिकॉन का देखो ना, यहाँ पर ये है ना 4 है, so 4 will donate or donate only. जब तक 4 है तब तक डोनेट करेगा. जैसे ही 4 से अधिक होता है, it is more than 4, then it will start taking. Is that clear, Ajit? Then it will start taking. So here 4 is the valency. Can you see here? यहां तक पहले तो क्या हुआ, यहां तक क्या हुआ, बढ़ा, यहां पर बढ़ा, but as it goes down, it increases. As it goes down, it increases. Yes, Divya, that is true also. Either it can donate or it can lose. It will just form the compound. No, Ajit, it's not compulsory. It's depends on the reaction. Okay, the elements. It can donate, either it can donate or it can lose. Okay, so can you see here, across the period, यहाँ पर जैसी एक ही पीरियड के एलिमेंट है, these are all the period of second period elements. These are all second period element. Period 2 के एलिमेंट से सारे के सारे, sorry, third period. हाँ, third period. These are the elements of third period.
So what we can say here is, therefore we can say in period, across the period, valency first increases, then it decreases. Can I say that, guys? Can I say that valency first increases, then it decreases, right? Let's see one more. So I have put one more table for period 2 elements. This is period 2 elements. These are period 2 elements here. These were the period 3 elements and these are the period 2 elements. Period 2 elements. जहां पर मैंने period 2 elements का भी टेबल लगा के रखा, यहां पर भी हम देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि पहले वैलेंसी देखो बढ़ा, पहले वैलेंसी बढ़ा यहां पर, और फिर यहां पर की क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। यहां पर से वैलेंसी क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज स्टार्ट हुआ। सो यहां पर भी वी कैन, सो एट द एंड वी कैन कंक्लूड, सो वी कैन कंक्लूड दैट valency across the period, okay, this is across the period, remember this is across the period, group में तो सेम रहती है valency, but across the period, okay, across the periods, across the periods, I'll just type it out here. Across the periods. I hope this is clear. So valency first increases, valency first increases and then it starts decreasing. Down the group क्या रहता है, down the group it is same only. Down the group is what, it's same. Down the group it is same. Down the group it is same. Group wise क्या रहेगा, same रहेगा. So is this clear? Yes guys, quickly let me know if this is completely clear for everyone. Is that clear? Perfectly clear for everyone? The valency, you won't make me